नमस्कार, आपके साथ में जयती मिश्रा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ में शिखा शर्मा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर आपको दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील। और सबसे पहले देखते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबर। जयपुर की फुलेरा पुलिस का अपराधियों के लिए धरपकड़ अभियान के तहत 17 लोगों को गिरफ्तार किया। विभिन्न धाराओं में अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। झुंझुनू में बालाजी मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। 3 चांदी के छत्र, बालाजी की चांदी की पोशाक को पर हाथ साफ किया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही चोरों की तलाश भी शुरू कर दी। सीकर के फतेहपुर में सरपंच पिता का 2 बेटों ने सपना पूरा किया। NH 65 पर करोड़ों की जमीन देकर बनवाई गौशाला का संतों से करवाया उद्घाटन। गौ सेवा समिति के प्रदेशाध्यक्ष संत दिनेश गिरी महाराज, संत प्रकाश दास जी महाराज, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित संतों के सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जयपुर से खाचरियावास जाते समय चोमू में रुकी पूर्व मुख्यमंत्री राज्य विधायक रामलाल शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राज्य का स्वागत किया। साथ ही पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष कालूराम जाट ने राज्य को वीर तेजाजी महाराज की तस्वीर भी दी। जयपुर के चौमू शहर में ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से कई मामले सामने आ गए हैं और ऐसी ही घटना शहर के वार्ड नंबर 45 के चांदोलिया की ढाणी से सामने आई, जहां बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर नियंत्रण किया। जयपुर के चोमू में अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज अंधड़ के साथ कई गांवों में बूंदाबांदी का दौर भी शुरू हुआ। धूल भरी आंधी चलने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वाहन चालकों को भी सड़क मार्ग पर काफी परेशानी उठानी पड़ी। जयपुर में मदर्स डे पर SMS ट्रॉमा सेंटर में लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में मंत्री शकुंतला रावत ने शिरकत की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम ट्रेनिंग कार्यक्रम को एक अच्छा विकल्प बताया उन्होंने। सीकर के नीमका थाना में 108 कुंडीय श्रीराम महायज्ञ का आयोजन हुआ। महायज्ञ में मानव कल्याण के लिए वेद मंत्रों के साथ आहुतियां दी गई। इस मौके पर यज्ञ आचार्य चिरंजीवी शास्त्री ने महायज्ञ के महत्व के बारे में जानकारी दी। महायज्ञ पांडाल की परिक्रमा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। खेतड़ी उपखंड क्षेत्र के शहीद शिवराम गुर्जर स्टेडियम के आम रास्ते का सेना भर्ती की तैयारी करने पर सैकड़ों युवाओं ने मिलकर अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान युवा नेता अनूप अवाना, विक्रम अवाना, धर्मवीर अवाना, अमित अवाना, प्रदीप अवाना सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के लंगड़ा बालाजी पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार घायल हुआ। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने वाहनों को जब्त कर घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। झुंझुनू के चिड़ावा में सुल्तान बस स्टैंड के पीछे घर में ईसाई धर्म की गतिविधि चल रही थी, जिसकी सूचना RSS विहिप और बजरंग दल समेत हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 25 से 30 ईसाई मिशनरी के लोगों को पाया और बिना इजाजत के चल रहे कार्यक्रम को तुरंत बंद करवाया गया। जयपुर के किशनगढ़ में नवनिर्वाचित फुलेरा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश बांगड़वा का माला और साफा बांधकर जुलूस निकाला गया। आपको बता दें कि बांगड़वा ने महेश ककरालिया को रिकॉर्ड तोड़ 800 वोटों से पराजित कर फुलेरा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। खेडली कस्बे के रेलवे स्टेशन में 50 वर्षीय एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। इस मामले में RPF और GRP पुलिस बांदीकुई के द्वारा मृतक का खेडली के राजकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। मृतक की पहचान भरतपुर जिले के अखेगढ़ गांव निवासी हरिराम के तौर पर की गई। जयपुर के चोमू में 2 बाइकों के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर ही सामो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शव को पुलिस ने मोर्चे में रखवा दिया। जयपुर में 21 मई को आयोजित होने वाली कुमावत महापंचायत को लेकर समाज की बैठक का आयोजन। बैठक के दौरान कार्यक्रम की रूपरेखा और कोर कमेटियों का गठन कर समाज बंधुओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस महापंचायत पर अधिक से अधिक भीड़ जुटाने को लेकर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत भी की गई। झुंझुनू के मंझावा में सरकारी स्कूल मौजास में भामशाह शंकरलाल कांठीवाल ने मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना में 40,000 रुपए का चेक प्रिंसिपल को सौंपा है। प्रधानाचार्य महिपाल ने बताया कि स्कूल में 1 लाख रुपए की लागत से
पोषाहार खाने के लिए 3 शेड का निर्माण करवाया जाएगा। इस सहयोग के लिए स्कूल परिसर की तरफ से भावर शाह का आभार भी व्यक्त किया गया। अलवर की कटुमर ग्राम पंचायत मसारी में 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप अभियान का समापन हुआ। विभागों के कर्मचारियों के द्वारा आमजन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उन्हें प्रदान की गई। उपखंड अधिकारी लाखन सिंह गुर्जर ने महिलाओं और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन की अलग से व्यवस्था की। अलवर के कठुमर उपखंड के खातीपुरा गांव में बिजली ट्रांसफार्मर टूटने से शॉर्ट सर्किट हुआ और अलवर के राजगढ़ में सर्व समाज हेल्थ टीम ने सीएचसी परिसर में परिजन लगाने का अभियान शुरू किया। अभियान की शुरुआत एसडीओ ओम प्रकाश मीणा के मुख्य आतिथ्य में हुई। इस दौरान अतिथियों ने इस तरह के निस्वार्थ सेवा कार्य को सराहनीय बताया। चलिए रुक करते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का। जोधपुर के लोहावट में मूलराज में 33 केबी लाइन टूटकर गिर गई। सड़क किनारे गिरी विद्युत लाइन से पेड़ पौधों में आग लग गई। ग्रामीणों ने डिस्कॉम को सूचित कर विद्युत आपूर्ति को तुरंत बंद करवाया। जोधपुर के शेरगढ़ में संत शिरोमणि पीपाजी महाराज का भव्य मंदिर बनाने के क्षत्रिय समाज की बैठक आयोजित हुई। कार्यकारिणी का गठन भी हुआ। इस दौरान सर्वसहमति से बाबूराम दैया को अध्यक्ष सहित 11 लोगों की कमेटी बनाई गई। जोधपुर की मथानिया पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में 7 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर उत्पात मचाते हुए युवकों को गिरफ्तार किया। जोधपुर के लोहावट में शिवपुरी के निकट मालगाड़ी की चपेट में आने से 8 ऊंटों की मौत हो गई। कर्मचारी ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक क्लियर कर ट्रेन को रवाना किया। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद बंदियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए जुम्बा फिजिकल एक्सरसाइज कैंप का आयोजन किया गया। जेल अधीक्षक राजपाल सिंह ने बताया कि जेल में लगभग 1550 सजा याफ्ता बंदी बंद है। बंदियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज आयोजित की गई। बाड़मेर के नेशनल हाईवे पर मेडिकल कॉलेज के सामने ट्रेन ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई। सिरोही के खंडेलवाल वैश्य समाज के ठाकुर जी मंदिर के वार्षिक मेला उत्सव का आगाज महापूजन कर 451 व्यंजनों के अन्नकूट का भोग लगाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर सिरोही विधायक सैयद लोढ़ा ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि सनातन ही पूरे विश्व का मार्गदर्शन करता है। सादड़ी नगर में इन दिनों पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से मुजारा से देसूरी सड़क मार्ग के निर्माण कार्य चल रहा है। सड़क किनारे बनाई हुई खाई से आए दिन वाहन फंस जाते हैं। जोधपुर के साथीन गांव में पेयसे की सौगात सीएम गहलोत ने अपने जोधपुर दौरे के दौरान दी, जिसको लेकर ग्रामीणों में खुशी की लहर है। पीपाड़ शहर सोनिया जयंत चौधरी ने सीएम गहलोत का आभार व्यक्त किया। चलिए अब देखेंगे बीकानेर संभाग के तहसील की खबर। श्रीगंगानगर में विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संस्थान आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता रविशंकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर पर योगा और सुदर्शन क्रिया करवाई गई, जिसमें 75 से अधिक साधक शामिल हुए। साथ ही बड़ी संख्या में पौधारोपण भी किया गया। श्रीगंगानगर में पूर्व वायु सैनिक सुनील सिहाग की हिंदी वेब सीरीज ए डे टर्न्स डार्क के पोस्टर का विमोचन किया गया।
पोस्टर का विमोचन नेतेवाला में जयदीप बिहानी, डायरेक्टर विनोद ठाकर साथ ही ग्रामीणों ने किया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर के 13 जीबी के पास हरिराम सहारण की धानी तूड़ी के गोदाम में आग लग गई। चूल्हे की चिंगारी से लगी आग, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद किया आग पर नियंत्रण। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में भारत विकास परिषद ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रांतीय पदाधिकारियों ने परिषद के गत 2 वर्षों में किए गए कार्यक्रम के बारे में प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया। श्रीगंगानगर में आप कार्यकर्ताओं का जालंधर में हुई जीत पर जश्न मनाया। उन्होंने कहा, पंजाब में हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। हनुमानगढ़ में गुरुद्वारा साहिब में पीलीबंगा एमएलए धर्मेंद्र मोदी ने विधायक कोष से बने कमरे का लोकार्पण किया। कमरे का निर्माण 5 लाख रुपए की लागत से हुआ। तो चलिए अब नजर डालते हैं बीकानेर संभाग की कुछ और खबरों पर। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में ग्राम पंचायत 29 जीबी में पूर्व विधायक सोना देवी में महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ उन्होंने किया। शिविर में उपखंड अधिकारी, प्रधान, सरपंच, मोहिनी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। रतनगढ़ तहसील के गांव गुकासर में बवाल मचा। एक ट्रक की टक्कर से 5 गोवंश की मौत हो गई। घटना के बाद लोगों की भारी भीड़ भी वहां जमा हो गई। आक्रोशित लोगों ने ट्रक चालक की पिटाई। क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंह रोड साहब सर जोधपुर से जयपुर जाते समय शुरू के रतनगढ़ के अल्प प्रवास पर रुके। सौराज समाज के लोगों ने संगम चौराहे पर स्थित एक निजी होटल में उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समाज के लोग राजनीति में अपनी भागीदारी के दायरे को बढ़ाएं। श्रीगंगानगर के जैसर में क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। कार्य शुरू होने पर ग्रामीणों ने खुशी दिखाई। श्रीगंगानगर के रायसी नगर में गांव कुम्हारवाली में किसान नेता शोपत मेघवाल का माला पहनाकर स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने कहा कि हमारी सिंचाई समस्याओं को लेकर शोपत मेघवाल ने हर समय सहायता जनता की है। श्रीगंगानगर में रायसिंह नगर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्यालीवाला में राहत कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में पंचायत समिति उप प्रधान संतोष और आईएएस जुईकर ने ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में मदर्स डे पर महावीर इंटरनेशनल ने सैनिटरी पैड्स, बेबी किट समेत घरेलू उपयोगी चीजों का वितरण किया। संस्था के सचिव नेहा बैद के अनुसार यशोदा परियोजना के तहत 15 प्रसूताओं को सामग्रियों का वितरण किया गया। करते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। राजसमंद के दिलवाड़ा गांव में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हाई वोल्टेज बिजली आने से लोगों के घरों में रखे उपकरण अब खराब होने लगे हैं। कस्बे की मुख्य खटीक बस्ती, कुमार बस्ती, ब्रह्मापुरी, सोनी मोहल्ला और मुख्य बाजार में अचानक से हाई वोल्टेज बिजली आई। लोगों ने ये सारी बात बिजली विभाग को फोन कर बताई। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय का डूंगरपुर दौरा। मंत्री अपने गांव के दूसरे दिन गंधवापाल पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सांसद स्वर्गीय रतनलाल भूत की प्रतिमा का अनावरण किया, साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। राजसमंद के बिनौल तेरापंथ भवन में धर्मसभा आयोजित हुई। धर्मसभा को संबोधित करते हुए मुनि अतुल कुमार ने कहा, चिंता करने वाला इंसान पल पल मरता है और पल पल जलता है। चिंता चिता के समान है। प्रवचन सुनने के बाद के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे। राजसमंद मुख्यालय से तुलसी साधना शिखर परिसर में निःशुल्क दवाई वितरण का आयोजन किया गया। सीएमएचओ राजसमंद के संयुक्त तत्वावधान में आचार्य श्री महाश्रमण जी के 62वें जन्मदिवस के अवसर पर शिविर आयोजित किया गया। इसमें 578 रोगियों की जांच कर उनके परामर्श और दवाइयां दी गई। उदापुर के गोगुंदा में पशुओं के बाड़े में आग लग गई। आग में बैल जिंदा जल गया, साथ ही बाड़े में रखी 2000 पुलिया भी जलकर राख हो गई। किसान खेताराम को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। राजसमंद पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले में अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत राजनगर थाना पुलिस ने 4 हिस्ट्री शीटर और 7 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। साथ ही 29 बोतल देशी शराब, 15 लीटर हथकढ़ शराब समेत अन्य सामान बरामद किया। बांसवाड़ा में आदिवासी आरक्षण मंच मिशन 73 की ओर से महारैली निकाली गई। आदिवासी आरक्षण मंच की ओर से जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, प्रशासनिक सेवा में 6.5% पृथक आरक्षण समेत अन्य मांग को लेकर ये रैली निकाली गई। डूंगरपुर के निछावा थाना क्षेत्र के रिछा गांव के पास 2 बाइकों की भिड़ंत हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, तो वहीं दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया।
डूंगरपुर के सागवाड़ा में युवा बेरोजगारों ने रीट भर्ती के तहत टीएसपी क्षेत्र की फीस को बढ़ाने की मांग की, साथ ही प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष को सीएम के नाम ज्ञापन भी दिया। प्रतापगढ़ में पुलिस के द्वारा वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस ने 77 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया। एसपी अमित कुमार ने बताया कि डीजीपी उमेश मिश्रा और एडीजे क्राइम दिनेश एमएन के निर्देशन में अभियान चलाया गया। प्रतापगढ़ में महंगाई राहत कैंप को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने राहत कैंप का निरीक्षण किया। जिले में 30 शिविर लगाए गए। 16,000 से ज्यादा लाभार्थियों ने अब तक पंजीयन भी करवा लिया। गारंटी कार्ड भी सौंपे गए। प्रतापगढ़ में भारतपति हनुमान मंदिर में रामकथा महोत्सव और लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन। इस महोत्सव में आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। महर्षि उत्तम स्वामी ने शिव पार्वती के प्रसंग का वर्णन किया। साथ ही इस दौरान शिव भजनों पर श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए। कुशलगढ़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर नारेबाजी की है। अघोषित बिजली कटौती शीघ्र बंद किए जाने के नारे लगाए हैं। साथ ही 3 दिन बाद चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी। डूंगरपुर के दोबड़ा थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ड्राइवर ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। घटना से परिवार में मातम का माहौल बन गया। 3 मासूम बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र के मटावर सिरौला निवासी एक परिवार ने सुरक्षा की गुहार लगाई। पुलिस में नामजद शिकायत देकर जान माल और परिवार की बेटी की इज्जत की सुरक्षा की गुहार लगाई। शिकायत में बताया कि बेटी के अपहरण की कोशिश भी की गई। प्रतापगढ़ के धरियावद रोड पर तेज रफ्तार बाइक ने सामने से आ रही दूसरी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए। एक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। चलिए नजर डालते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। कोटा के इटावा में उपखंड कार्यालय के समीप अचानक आग लग गई। अंधड़ के साथ तेज लपटें तेजी से बढ़ती हुई नजर आई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया। कोटा के इटावा क्षेत्र के गेंता में गुर्जर समाज ने भगवान देवनारायण मंदिर का निर्माण उपरांत प्रतिष्ठा का आयोजन किया। इस मौके पर गुर्जर समाज के आयोजन में गेंता के सभी समाजों के लोग सहयोग करते दिखे। महाप्रसादी का वितरण भी किया गया। कोटा के इटावा उपखंड क्षेत्र के बूंदी में गेंता में रेगिस्तान के जहाज की मौत का मामला सामने आया। अज्ञात वाहन की टक्कर से राज्य पशुओं की मौत हो गई, जिससे ऊंट की मौत पर लोगों ने आक्रोश जाहिर किया। कोटा के इटावा क्षेत्र की अयाना थाना पुलिस का अपराधियों को लेकर धरपकड़ अभियान जारी है। अभियान के तहत पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कलेक्ट्रेट परिसर की छत पर ब्लेड लेकर चढ़ा संविदाकर्मी तेजमल। लंबे समय से संविदाकर्मी की ड्यूटी इधर उधर लगाकर परेशान किया जा रहा था। इसके चलते अपना गला काटने की धमकी वो देने लगा। कोतवाली थाना पुलिस और अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने समझाइश कर संविदाकर्मी को नीचे उतारा। कोटा ग्रामीण की मोड़ थाना पुलिस की अवैध मादक पदार्थ तस्करी के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने मामले में 11 साल से फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर से मिली सूचना के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया। कोटा के इटावा नगर में स्थित उपखंड क्षेत्र में सबसे बड़े सीएचसी अस्पताल में बीती 1.5 महीने से एक्सरे मशीन के द्वार बंद हैं, जिसके चलते एक्सरे नहीं होने की वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं चिकित्सा विभाग के जिम्मेदार इस ओर अब तक कोई ध्यान नहीं दे रहे। बारां की कवाई थाना पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एसएचओ मानसिंह मीणा ने बताया कि 9 मई को फरियादी ने रिपोर्ट दी थी, जिसमें गांव के जितेंद्र ने फरियादी के मामा की हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। कोटा की लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने क्षेत्र का दौरा किया। देवली अरब विद्यालय, धाकड़खेड़ी स्कूल और डिस्पेंसरी का निरीक्षण किया। साथ ही विकास कार्य हेतु विधायक कोष से लगभग 65 लाख रुपए की घोषणा की। बारां में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में कहा गया कि जिसमें सभी संबंधित विभागों के कार्यक्रम और उनके आपसी अभिसरण को ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल किया जाए। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के बांसखेड़ी निवासी रघुनाथ सिंह परमार को राहत कैंप का जिला प्रभारी नियुक्त किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जिला प्रभारी नियुक्त किया। भारा पुलिस मुख्यालय जयपुर और कोटा रेंज महानिरीक्षक द्वारा संपत्तिशुदा और चालानशुदा आरोपियों की धरपकड़ जारी है। धरपकड़ अभियान के तहत 242 आरोपियों को पकड़ा गया। भारत सरकार के नीति आयोग के इंडिकेटर्स के द्वारा बारां की प्रगति के विभिन्न मापदंडों पर मॉनिटरिंग के लिए बैठक का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कृषि पर चर्चा की गई। इस अवसर पर एडीएम एसएन अमिता समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
झालावाड़ के कानूगो में बाइक सवार पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर उनको घायल कर आरोपी मौके से फरार हो गए। 3 दिन के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से ब्राह्मण समाज ने मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। एएसपी चिरंजीव लाल मीणा को ज्ञापन भी सौंपा। झालावाड़ के पिड़ावा थाना क्षेत्र के दौलतपुरा और धरोनिया चौकी मध्य हत्या कर सड़क किनारे शव फेंकने के 3 आरोपियों को पिड़ावा पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ के लिए न्यायालय ने 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। रामगंज मंडी के जुलमी कस्बे में कोटा स्टोन की बंद पड़ी खदान में पानी में एक युवक डूब गया। शव के बदन पर पत्थर बंधा हुआ था। मृतक का नाम अशोक बैरवा बताया गया है, जो जुलमी का ही निवासी है। पुलिस ने शव निकलवाकर सुकेत मोर्चे में रखवा दिया। झालावाड़ जिले की पिड़ावा नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी के पद पर नियुक्त जुबैर खान का स्थानांतरण होने पर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार, वाइस चेयरमैन राजू माली सहित पार्षदों और कार्मिकों ने माला और साफा पहनाकर यूं खां को भावभीनी विदाई। झालावाड़ के रायपुर थाना क्षेत्र के कुचकी परासली चौराहे पर अज्ञात चोर श्री पंचमुखी बालाजी मंदिर के दरवाजे का ताला तोड़कर मंदिर से दान पेटी चुरा कर ले गए। दान पेटी में 50 से 60 हजार की राशि थी। बूंदी में बस स्टैंड के प्लेटफॉर्म के लिए नगर परिषद में 2 करोड़ रुपए की अनुशंसा जारी की है, जिसका कार्य शुरू हुआ तो रोडवेज के प्रमुख प्रबंधक, नगर परिषद सभापति मधुनवाल, पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा ने विकास कार्यों का शुभारंभ किया। बांसवाड़ा जिला पुलिस द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों में पूर्व के चालानशुदा अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत कुल 274 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह ने बताया कि विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। बारां के चीबा बड़ौत में छपरा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने गांव में पहुंचकर भाजपा नेताओं की जन समस्याओं को सुना, साथ ही ग्रामीणों से आत्मीय भेंट की। विधायक और पंचायत वासियों ने साफा पहनाकर स्वागत किया। तालेड़ा में नाले के निर्माण को गलत तरीके से करने पर पंचायत के 5 वार्डों में जल जमाव की समस्या को लेकर उपखंड अधिकारी के समक्ष वार्ड वासियों ने प्रदर्शन किया। उपखंड अधिकारी मौके पर नहीं होने पर पीए बालकिशन को ज्ञापन भी सौंपा। अखलीरा कस्बे में भारतीय जनता पार्टी विधायक कार्यालय पर पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान विधायक गोविंद रानीपुरिया के नेतृत्व में शहरी और ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ताओं ने भैरों सिंह शेखावत की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। बारां में नवनिर्मित जैन तीर्थ पर अंजन शलाका प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हुआ। आचार्य भगवंतों समेत संपूर्ण भारत देश से बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी भी भाग लेने के लिए पहुंचे। झालावाड़ में बीवीपी ने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विद्यालय और महाविद्यालय की समस्याओं के समाधान हेतु कलेक्टर के नाम सीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला संयोजक राहुल गुर्जर ने स्टूडेंट्स की समस्याओं से अवगत भी करवाया। झालावाड़ की पिड़ावा में जय भवानी राष्ट्रीय राजपूत महासभा की बैठक संपन्न हुई। 22 मई को मध्य प्रदेश में महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव पर होने वाली आम सभा वाहन रैली में शामिल होने को लेकर इस दौरान चर्चा हुई। चलिए अब नजर डालते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। फर्जी जीएसटी पंजीकरण के खिलाफ देश भर में विशेष अखिल अभियान भारत अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इस अभियान के संबंध में दिशा निर्देश बीते 4 मई को जारी किए गए। सभी केंद्रीय और राज्य कर प्रशासन के द्वारा 16 मई से 15 जुलाई के बीच अभियान शुरू किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का नागौर दौरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। हेलीपैड पर उपराष्ट्रपति धनखड़ और उनकी पत्नी को शॉल ओढ़ाकर उनका अभिनंदन किया। अजमेर में एक युवक को घर जाते समय बीच रास्ते में महिला को लिफ्ट देना भारी पड़ गया। पीछे बैठी महिला ने गले से 2.5 तोला सोने की चेन तोड़ दी। पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई मुईनुद्दीन को सौंपी। नागौर के चाल में स्कूल परिसर में 25 लाख रुपए की लागत से महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय भवन का उद्घाटन किया गया, लेकिन 3 महीने बाद भी शुरू नहीं किया गया। इसके चलते पुस्तकालय धूल खाक रहा। अजमेर के ब्यावर में युवक पर नकाबपोश लोगों ने हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में एडमिट करवाया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। नागौर के मेड़ता के बासनी सेजरा निवासी सुरेंद्र पापेटिया का युवा कांग्रेस मेड़ता विधानसभा के अध्यक्ष बनने पर अभिनंदन किया गया है। पापेटिया पूर्व नागौर एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। इस अवसर पर मेड़ता के पूर्व विधायक रामचंद्र जारोटा, पीसीसी सदस्य लालाराम नायक आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। भीलवाड़ा के शाहपुरा में जीव दया सेवा समिति के स्थापना दिवस समारोह का आयोजन समारोह बालबाब पीर साहब के यहाँ सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान के मुख्य अतिथि में किया गया। साथ ही मुख पक्षियों के लिए परिंदे भी बांधे गए।
लाटू में श्रीमद् भागवत कथा का सांवरात गांव में समाजसेवी काठवाल परिवार ने आयोजन किया। भागवत कथा का संगीतमय आचार्य भागीरथ प्रसाद शास्त्री महंत चामुंडा मंदिर शिमला वाले कर रहे हैं। बताया कि गौ माता की सेवा सबसे लोकप्रिय है। हिंदू धर्म में गौ माता को जो दर्जा दिया गया उसका महत्व सभी जानते हैं। अजमेर के ब्यावर की सदर थाना पुलिस ने ट्रेलर को लूट के प्रकरण का खुलासा किया। इस मामले में अंतर्राज्यीय गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही मामले में उपयुक्त वाहन भी जब्त किया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को बापर्दा रखा है। कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। एक दूसरे को मुंह मीठा करवाकर बधाई दी है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट शंकर चौधरी ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने मोदी सरकार द्वारा फैलाए गए नफरत के बाजार को बंद कर दिया। कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताया। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नागौर के दौरे पर रहे। यात्रा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय नाथुराम मिर्धा की अशुद्ध धातु की मूर्ति का अनावरण उन्होंने किया। इस मूर्ति के अनावरण स्थल पर उपराष्ट्रपति का अभिनंदन किया गया। धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ भी इस दौरान के साथ थे। अजमेर के बिसांगा उपखंड क्षेत्र के कालेसरा में फूड पॉइजनिंग से मवेशी काल का ग्रास बना। फूड पॉइजनिंग से 5 गाय और 1 भैंस का काल का ग्रास बन गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पशुपालक ने मवेशियों को रोजमर्रा की तरह ही कैटल फीड खिलाकर दूध निकालने लगा। इसके बाद अचानक ही एक के बाद एक मवेशी अचेत होकर गिरने लगी। उपचार के बाद पशु ने दम तोड़ दिया। नागौर के कुचामन सिटी में सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान का स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। सोनान वैली के रूप में गाजीबाजी के साथ सभी सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और कर्मचारी कल्याण मंडप पहुंचे और स्नेह मिलन समारोह की बैठक आयोजित की गई। अजमेर के ब्यावर के राजकीय सनातन धर्म महाविद्यालय खेल मैदान पर प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 2 का शुभारंभ किया गया। शिव क्रिकेट अकेडमी की ओर से आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता के उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के पूर्व सभापति गोविंद पंडित ने शिरकत की। अजमेर के विजयनगर में कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत पर आतिशबाजी की गई। पूर्व पालिका अध्यक्ष सचिन सांकला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के नारे भी लगाए। ब्लॉक में पेयजल किल्लत से आक्रोशित ठठौली गांव के ग्रामीणों ने टोडा रायसिंह बिसलपुर बाग पर जाम लगा दिया। पानी की आपूर्ति न होने की वजह से जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस और जलदाय विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। टोंक के बरौनी थाना क्षेत्र में ट्रेलर ने बुलेट गाड़ी को मारी टक्कर। हादसे में बुलेट बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच बरौनी पुलिस कर रही है। प्रदेश में चक्रवाती तूफान मौका के कारण पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। असर नागौर के डिडवाना में भी दिखाई दिया। बीते 2 दिनों से आंधी का दौर शुरू हो गया। वहीं अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश की संभावनाएं भी जताई जा रही है। अजमेर के किशनगढ़ के प्रेसिडेंसी विद्यालय में तत्वावधान में मातृ दिवस का भव्य आयोजन किया गया। विद्यालय के चेयरमैन GS सिंघवी और डायरेक्टर गरिमा सिंघवी ने कहा कि बच्चों में बचपन से माता पिता के प्रति नैतिक मूल्यों का विकास होना चाहिए। इसी उपलक्ष्य में किशनगढ़ के कम्युनिटी हॉल में मातृ दिवस का आयोजन किया गया। अजमेर के ब्यावर में SP के निर्देशन में धरपकड़ अभियान जारी है। अभियान के तहत हत्या मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस मामले में 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अजमेर के ब्यावर में गौरव ब्राह्मण समाज संस्थान के द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी डॉक्टर ML शर्मा की देखरेख में चुनाव संपन्न करवाए गए, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर हरिश्चंद्र शर्मा और मनोज शर्मा को उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। अजमेर के ब्यावर में कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जियो कंपनी और से डाली जाने वाली लाइनों की स्वीकृति निरस्त करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन दिया गया। अजमेर के विजयनगर में कोकटा फाउंडेशन के द्वारा सरकारी चिकित्सालय में गर्मी में 2 कूलर और 2 स्टील की टेबल भेंट की गई। इस मौके पर कोटका फाउंडेशन के समाज सेवी मुकुंद कोटका ने बताया कि दूसरों के प्रति निस्वार्थ सेवा का भाव रखने से जीवन में कामयाबी हासिल होती है। नागौर के लाटू में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र वीणा को निलंबित कर दिया गया। लाटू के EO पुरुषोत्तम पवार होंगे। EO के पदभार संभालने के बाद सफाई व्यवस्था सुचारू हुई। तो करते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों का। सवाईमाधोपुर के बौली में भाजपा द्वारा आपका बेटा आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत बाबनवास विधानसभा क्षेत्र में पत्रकों का वितरण भी किया गया। पत्रकों में PM मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र था।
सवाई माधोपुर के हिंदुपुरा गांव में आगजनी की घटना के बाद प्रशासन मौके पर पहुंच रहा। 3 घरों में आग लगने से 3 लाख से अधिक का नुकसान होना बताया। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासनिक टीम से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलवाने की मांग। भरतपुर की वैर में भगवान श्री परशुराम महाराज का जन्मोत्सव मनाया गया। पूर्व सांसद पंडित रामकिशन के मुख्य आतिथ्य में आयोजन किया गया था। महोत्सव में समाज बंधुओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ सामाजिक सौहार्द और बेटियों की सुरक्षा का संकल्प भी दिलाया गया। भरतपुर के कामा थाने के सामने घासफूस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से थाने में अफरा तफरी मच गई। पुलिसकर्मियों ने दमकल विभाग को सूचित किया। धौलपुर की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस की ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत कार्रवाई। पुलिस ने 4 टीमों के सहयोग से 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। पॉक्सो और कई संगीन मामलों में फरार चल रहे 2 आरोपी अवैध शराब और सट्टे मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर की मलाना डूंगर थाना पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत 13 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्पात मचाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही कब्जे से एक बाइक और गाड़ी भी जब्त की। धौलपुर के सरमथुरा में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। इस दौरान कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। धौलपुर के सरमथुरा में पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 103 वाहनों के चालान काटे। आंगई और खरैर पुल पर नाकेबंदी के दौरान चालान काटकर 72,600 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। करौली में ट्रक यूनियन तिराहे पर विशाल पेड़ गिरने के दौरान बड़ा हादसा टल गया। तेज अंधड़ के कारण पेड़ जड़ से उखड़कर सड़क पर जा गिरे। पेड़ गिरने से क्षेत्र में गुजर रही विद्युत लाइन भी टूट गई। एक बाइक सवार पेड़ के नीचे दबकर घायल का इलाज जारी। करौली के टोडा भीम के राजौर गांव के सर्व समाज ने मिलकर एक ट्रॉली में 50 मन गेहूं और 2500 रुपए की सहायता राशि आगजनी से पीड़ित को सौंपी। दलपुर के पंच पटेलों के समक्ष आप करौली जिला अध्यक्ष मदन मोहन राजवी ने सहायता सौंपी। करौली के सपोटरा के बैरवा बस्ती में आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग में 4 से 5 छप्पर पोश घर और सामान जलकर राख हो गया। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। धौलपुर के NH 44 पर बरेछा चौकी से 250 मीटर की दूरी पर बाइक पर बैठी महिला का अचानक से संतुलन बिगड़ जाने से अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। मृतका के शव का परिजनों की उपस्थिति में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।